आउट्स जो पेमेंट्स मेथड्स होते हैं वो इंस्टॉल करना, यानी उनको इंटीग्रेट किस तरह करते हैं वो वीडियो की शेप में सब प्लीज। थ्योरेटिकली तो चीज़ें मिल जाती है, लेकिन वो वीडियो हम्म। की शेप में हो तो वो ज़्यादा अच्छा, जो इंटरनेशनल क्लैरिटी पेमेंट मिलेगी। मेथड्स हैं ना, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर अगर आप करते हो तो स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसका एक पेमेंट प्रोसेस मेथड है जिसके अंदर आपको स्ट्राइप के थ्रू जो है ना, ई कॉमर्स में ना सारे आपके आ जाते हैं। वो कॉमर्स के थ्रू ही करोगे ना आप उसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। जी जी सर। तो स्ट्राइप में मैं इस वजह से मैं इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा इसके अंदर कोई अकाउंट नहीं है। स्ट्राइप के अंदर भी, पेपाल के अंदर, पेपाल की भी आईपी जो है ना वो एपीआई लग जाती है, स्ट्राइप की भी लग जाती है। लेकिन इसके ना काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल है इंटरनेशनल पेमेंट या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स का। ठीक है। तो मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ, यहाँ तो आप इजी पैसा यूज़ कर लो। और अगर आप पाकिस्तान का स्टोर है, ठीक है, देखो ये देखो, स्ट्राइप फॉर अमेजोन, गूगल, ज़ारा, व्हाट्सएप, शॉपिफाई, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर तो साइन वो अप किया। लोकल जो पाकिस्तान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हम्म। हूँ, लोकली तो हम जैज कैश वगैरह तो या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। वो मैंने खुद से ट्राई भी किया है, वो उसकी मुझे नॉलेज है। लेकिन मैं इंटरनेशनली ये कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक वगैरह की जो कोई भी एजेंसी अकाउंट हो आपका, या कोई भी आपका अकाउंट हो, एड्स अकाउंट हो टिकटॉक का, हम्म। तो आप जब हम इंटरनेशनली उसे लेके जाते हैं ना, तो वो फिर अनकम्फर्टेबल आ जाता है उसको, यानी वो रिकमेंड नहीं कर रहा होता। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि आपने, यानी आपका एक पूरा सिस्टम है ना, आपकी एक पूरी एजेंसी है, और हम्म। आपके पास आपने कोई प्रॉक्सी वगैरह यूज हम्म। परचेज की हो, उसके हाँ। बाद परचेज करने के बाद आपने वो एक वीडियो जो बनाई हो, तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज शेयर कर दे, ताकि सबको ग्रुप में बाकियों को भी पता चल जाए कि प्रॉक्सीज किस पे तो तरह मैं काम करता इनकी वो। रहता हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट पहले मैं वीपीएनस में काम कर रहा था। लेकिन प्लस मैंने हम्म, प्रॉक्सीज भी परचेज की थी, उनके ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है। हाँ, लेकिन तो वो सर वो जब हम्म। जी जी बोले सर, बोले। मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादातर प्रॉक्सीज और वीपीएन जो यूज़ किया है ना, वो ज़्यादातर ब्लॉगिंग में हम्म, यूज़ करता हूँ, ताकि एट द सही। एंड अगर मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा यूएस या यूके, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स जो है ना वो यूएस या यूके में रैंक करवाऊँ, पाकिस्तान में नहीं। तो सही उनके है। लिए मैं वीपीएन्स वगैरह यूज़ कर रहा होता हूँ। बाकी स्टोर्स या ई कॉमर्स के लिए मैंने कभी यूज़ नहीं किया। हाँ, ई कॉमर्स स्टोर मैंने स्टार्ट जब हम्म, किया था तो मैंने विद इन अ कंट्री लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, वो कॉमर्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने पेमेंट मेथड जो लोकली इंटीग्रेट सर, किया। हाँ, हम्म। लोकली तो सबसे इजी मेथड है ना सर। आप हम्म। कैश ऑन डिलीवरी उसे ऑन कैश कर ऑन दो, वो डिलीवरी सबसे कर दो, आपका इजी पैसा, वो सबसे जैस कैश, इजी इजी वे। इजी मेथड है वो। आपको तो लोकली आपको तो हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ती ना किसी बिल्कुल। पेमेंट गेट की। इंटरनेशनल के लिए यू तो हैव टू पेपाल इंटरनेशनल अकाउंट। नहीं पड़ती है तो, हाँ पेपाल जारी बात अकाउंट है, आपका चाहिए आपको। इंटरनेशनली, हाँ इंटरनेशनली कोई क्लाइंट आएगा तो उसने जारी बात है उसने स्ट्राइप रिकमेंड करना है या पेपाल रिकमेंड करना है, एग्जैक्टली वो तो या इंटीग्रेशन हो जाएगी ना। इंटरनेशनली इस तरह के। अगर आप इंटीग्रेशन कह रहे हो कि उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, तो स्ट्राइप या जारी बात है क्लाइंट का अपना अकाउंट होगा ना, स्ट्राइप का या पेपाल का, जी, वो तो आपको वो तो एपीआई अकाउंट दे उसका देगा। होगा, लेकिन मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ पाकिस्तान में बैठ के। जब मैं उसे पाकिस्तान में बैठ के इंटीग्रेट करूंगा ना, तो वो उसे अनकम्पिटेबल करेगा, यानी उसको वो इंटीग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी जो प्रॉक्सी वगैरह ना वो उसकी उधर की है, यानी अपने मुल्क की है इंटरनेशनली। ओके, सो जब मैं उसे पाकिस्तान में करूंगा ना, तो वो मुझे रिकमेंड नहीं करेगा, वो देखो, इंटीग्रेट नहीं पाकिस्तान करेगा में उसे। ना सिर्फ आप वेबसाइट ओपन करो, आपको जो है ना उसका बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान का अकाउंट, सही। पाकिस्तान में सिर्फ उसकी वेबसाइट की एक्सेस लेके उसके ना सेटिंग कर सकते हो। वो जस्ट आपको आईपी यानी दे देगा। और आपने आईपी कहाँ पे इम्बेड करनी होती है, वो कॉमर्स के जो पेमेंट प्लान्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आप स्ट्राइप और वहाँ पे पेपाल भी होती है, तो वहाँ पे आप उनकी आईपीज इम्बेड कर देते हो जस्ट। ठीक है, वो कभी भी आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं देगा, वो आपको आईपी नहीं, जनरेट बैंक करके देगा। अकाउंट की डिटेल्स तो नहीं, लेकिन वो लॉगिन वगैरह तो होगा ना पेपाल्स का। नहीं, तो वो नहीं जब मांगेगा, मैं नहीं मांगेगा। नहीं, इंटीग्रेट तो हम जो यानी कस्टमर को हम नहीं करके देनी होती ना। सपोज कोई भी क्लाइंट आ जाता है, हम्म। तो वो जो डेवलपर है वही करके देगा ना। हम्म। तो जिस तरह एक फेसबुक का या टिकटॉक का पिक्सल सेटअप करते हैं, बिल्कुल। यानी इंटीग्रेट करते हैं, हम्म। इसी तरह इसी का मेथड यही है। स्ट्राइप या पेपाल का आपको उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है उसका अकाउंट। तो एक वो जाहिर बात है, वो डेवलपर नहीं करना होता है। मैं तो एक बार फिर ना वो आपको मैं चेक बस करवा इशू देता हूँ। पता भी क्या रहा,
इशू बस ये है मेरा कि मैंने ये पूछना है कि उसका इंटरनेशनली और मैं इधर पाकिस्तान में बैठा हूँ, वो फिर आप पाकिस्तान यूँ में यूज़ वो कर कह सकते रहे हो कि कि वो। आप जो है ना वो वीपीएन्स लगा के ना उसकी वेबसाइट हम्म। के एक्सेस ले सकते हो, या तो है वो हम्म। आप यूज़ कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो जेन से नेम निकल गया, सर्वर मशीन्स होती हैं उनको यूज़ करके कर सकते हो, अगर वो एक्सेस देता है उसको। सही है। ठीक है। मैं सर यही चाह रहा था कि आपने एक आपकी एक एजेंसी है, यानी कि एक बड़ा इदारा है आपका, तो हम्म आपने वीपीएन वगैरह आप यूज भी कह रहे हैं कि करता हूँ, या कर रहा प्रॉक्सी हूँ मैं, वगैरह भी यूज करता कर हूँ अभी लेता भी। हूँ। तो इस तरह कोई क्लाइंट हो, या आप सिर्फ एक वीडियो बनाने के तौर पे आप उसको प्रॉक्सी को यूज करो करके, और ये एक वीडियो बना दे कि इस तरह इंटीग्रेट करना किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट का, और बेसिकली बेसिकली बात पता चाहे वो क्या है। शॉपिफाई का हो या वर्डप्रेस का हो, हम्म, तो वो दोनों चीजें मेथड सेम ही होगा, लेकिन वो आप नहीं वीडियो की डिफरेंट है, शेप में आ जाएगा तो वो डिफरेंट सबके इस लिए एक जैसा यानी बराबर हो जाएगा। मेरे पास बेसिकली इस टाइम पेपाल स्ट्राइप के अकाउंट्स नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता आपको। मैं बता देता हूँ हम्म। किधर इम्बेड होते हैं। आपने नहीं, जो वो है थ्योरेटिकली तो मैं सर कह रहा हूँ ना कि वो थोड़ी सी हम्म, क्लैरिटी है, लेकिन वो टेक्निकली चीजें वो वीडियो से ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। वही ना, अभी मैं बता देता हूँ इम्बेड का एपीआई को जस्ट आपने इम्बेड करना होता है, इसके ना होकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी देखो ना वो कॉम का स्ट्राइप पेंटमेंट गेटवे भी है उसका प्लगइन, वो भी आप सही है। इसके इंस्टॉल कर सकते हो, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, पेपाल का भी है, मैंने बताया ना पेपाल और स्ट्राइप, इन दोनों के पेमेंट स्ट्राइप। गेटवेज इन दोनों के अवेलेबल हैं। ये आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। सही है। ठीक है। सर वो मैंने आपको बोला था कि एक डोमेन से दूसरी डोमेन, और एक होस्टिंग से दूसरी हम्म होस्टिंग में किस तरह माइग्रेट करना, तो वो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि वो मुझे ना एक वीडियो की शेप में बता दे, ये तो वीडियो हो सकता है ना सर? आपने मैंने काफ़ी मुझे वेबसाइट्स की हैं, हाँ। लेकिन बेसिकली अभी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है जिसको मैं माइग्रेट कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने यूट्यूब पे ये मैंने वीडियोस रिकमेंड तकरीबन कर दी हैं। चार सर तीसरा हफ्ता मेरा, ये मैंने क्वेश्चन आपसे किया और आपने मुझे बोला था कि मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, मैं लेकिन अभी रिकमेंडेड तक आपने वीडियो मेरी इधर ही सीखी। सेंड कर बता देता हूँ, इधर ही सेंड कर देता हूँ। बेसिकली हाँ। इतना रूटीन लाइफ टफ होता है कि अपना भी मेरा फ्रीलांसिंग का काम होता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिप्लाइज, सो काफ़ी चीज़ें जो है ना मैसअप हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने लाइव क्लास के अंदर कहा कि लाइव क्लास के अंदर जो कुछ पूछना आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे भी मैं हम्म। कर रहा होता हूँ साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा अगर डिले हो जाता है तो उसके अंदर कोशिश करें हम्म। कर लेते हैं एकोमोडेट। सही। बाकी माइग्रेट का इजी है, WP माइग्रेशन टूल यूज़ किया जाता है, उसकी मैं पेड एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू आप कर सकते हो हम्म। इस तरह से। सही है। सर अभी मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है, हम्म बेशक अपनी बनाई है या किसी क्लाइंट की बनाई है, हम्म उसी वेबसाइट को, यानी मैं उससे उससे बनाई है मैंने एलिमेंटर पे, ठीक है, और मैं उसको उसका HTML या CSS फॉर्म में उसे चेंज कर सकता हूँ, उसे ट्रांसफर या कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो बात पता क्या उसकी है, कोई ऐसी जिप फाइल में बनाऊँ? जब आप का टेम्पलेट्स जो होते हैं ना, टेम्पलेट्स जी आपकी सर। जो वेबसाइट बनी होती है वर्डप्रेस पे, वो आपकी एच टी जी। एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी में ही बनी होती है। ठीक है, जी सर। बैक एंड वर्डप्रेस का, लेकिन उसका जो लेआउट और फॉर्मेट डिज़ाइंस होता है ना वो अकॉर्डिंग टू द वर्डप्रेस थीम होता है। कुछ सही प्लगइन्स है। हैं जो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन मैंने अभी तक अब इसको किया नहीं है खुद। मैं एक बार करके मैं आपको बता दूंगा कौन से प्लगइन्स करती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एच टी एम एल सी एस एस में कन्वर्टेड है। नहीं सर, वो अक्सर क्लाइंट वो रिकमेंड कर देते हैं कि इसका हमें HTML या CSS फॉर्म में चाहिए इसको, देखो एच टी एम एल तो सी वो एस एस फिर फॉर्म पता क्या इसलिए मैं मैंने। बताता हूँ, यहाँ से निकल आती है थीम्स में जाते हो, फाइल एडिटर में जाते हो, थीम फाइल एडिटर में, यहाँ पे आपके पास सारी फाइल्स होती हैं थीम की। देखो ना स्टाइल शीट CSS की, यहाँ पे PHP फंक्शंस एंड फर्दर अदर जो है ना, यहाँ पे एडमिन्स की जो है आपको मिल जाएगा, सारा लेआउट होता है जो आपकी थीम सेलेक्टेड होती है। जैसे से एस्ट्रा थीम सेलेक्टेड है, ये सारी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और अगर आप सही कोर है में सर, जाना इसकी चाह भी। रहे हो, हाँ। कोर में ये वीडियो, हाँ वीडियो की शेप में सर होना, तो वो फिर आप मुझे, ये भी दूसरा सर ये मेरा आपका वीडियो का है कि एक पहली वो आपने वो होस्टिंग टू होस्टिंग और डोमेन टू डोमेन, और दूसरा ये वाला है होस्टिंग कि टू इसको होस्टिंग, किस देखो तरह ये वीडियो है कन्वर्ट ये, करना मैं भी ये प्लगइन है। यूज़ कर सर मैं ये आपका प्लगइन यूज़ वीडियो आपकी सर वीडियो शो नहीं हो रही। एक मिनट मैं आपको ना वीडियो शो करवा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शायद आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं नहीं आपको हो रही ऑन सर। कर देता हूँ स्क्रीन शेयर।
स्क्रीन शेयर हो रही है आपको अब? हाँ जी, हो रही है सर। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये वीडियो है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसकी पेड एक्सटेंशन होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये ठीक है इसके सर। अंदर भी कंप्लीट बताया हुआ है, जस्ट आपने एक फाइल एक्सपोर्ट करनी है, दूसरी Assalamualaikum तरफ everyone, इंपोर्ट this is करनी है। Hamid Fikar. ठीक है। सही है। ये प्लगइन ठीक होता है है, सर। फ्री में भी है, लेकिन फ्री में जो है ना माइग्रेशन में काफ़ी मसला होता है, मैं पेड वाली एक्सटेंशन दे दूंगा इसकी। सर वो चलिए एलिमेंटर प्रो का भी next. आपने बोला हो था, वो भी आपने वो भी मैं सेंड नहीं अभी किया। एंड ऑफ द क्लास मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ एलिमेंटर प्रो। उसके अलावा कौन कौन सा प्लगइन है? एलिमेंटर प्रो एंड सर आपके पास लाइफ टाइम वाले हैं ये प्लगइन्स वगैरह, या सिर्फ वो हर मैंने ना दफा चेंज करना बेसिकली पड़ेगा इसके प्लगइन्स मैंने को अपडेट? लाइसेंस खरीदे होते हैं, तो मेरे सही है। पास तो लाइफ टाइम वाले भी होते हैं, क्योंकि मैंने ना सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं। सब्सक्रिप्शंस में सर क्या वो होता है, मेरे पास ऑटोमेटिकली हो अपडेट आती जाता है ना रहती है। अपडेट? हाँ ऑटोमेटिकली अपडेट आपके सही है पास वो नहीं आप। होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। मैं आपको एक जो सही है। है ना वो प्रोफाइल जनरेट करके देता हूँ, वो मेरे पास आता है सही है। ऑटोमेटिक प्लगइन का। आपको इस वजह से जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि वन अकॉर्डिंग टू द कंपनी, आप आगे जिसने परचेज किया होता है वही यूज़ कर सकता है इसको। लेकिन मैं आगे इस वजह से शेयर कर देता हूँ सही है। क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट तक ही रहे, इस वजह से मैं आगे शेयर करता हूँ, फाइल बना के मैं शेयर करता होता हूँ सबको। सही है। ठीक है। सर एक दूसरा एक और है कि पीएचपी फाइल जो होती है हम्म। उसको वर्डप्रेस पे किस तरह यानी कन्वर्ट करना होता है? अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे, मैं ना थोड़ा सा आपको ना एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, ये आज क्लास करवा रहा था फिज़िकल क्लासेस को, कि जो है ना अच्छा। वेबसाइट का लेआउट किस तरह से होता है, बिजनेस वेबसाइट का। ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एन। सो बेसिकली बात पता क्या होती है, आपकी जो वेबसाइट्स होती है ना उसमें दो इंटरफेस होते हैं, एक होती है बैक एंड और एक होता है फ्रंट एंड। ठीक है। ओके, सो मैं जिस तरह से अभी जनरली बात कर रहा हूँ, वर्डप्रेस इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। फ्रंट एंड, आवाज़ आ रही मेरी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है। सो ये फ्रंट एंड और ये होता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड में क्या होता है, अब लेट्स सपोज एक यूज़र है, यूज़र, ये लेट्स सपोज ये एक यूज़र है, ये आपकी वेबसाइट पे आया। ठीक है। इसने लेट्स सपोज जिस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पे webdiscussions.com या कोई भी वेब, दराज ले लेते हैं, इजी एग्जांपल, दराज.com। ठीक है। अब इस यूज़र ने दराज.com किए ब्राउज़ करने के लिए क्या, प्रोडक्ट्स को। ठीक है। प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके सामने यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लाइव दराज की वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। अब जिस तरह से दराज.pk मैंने ओपन की हुई है यहाँ पे, तो अब लेट्स सपोज अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं फ्रंट एंड लेआउट। वेबसाइट का लेआउट किस तरह से है, डिज़ाइन किस तरह से हुई हुई है। ठीक है। फंक्शनैलिटीज़ की बात नहीं कर रहा, डिज़ाइन किस तरह से हुई हुई है। ये स्लाइडर लगा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है ना ये पिक्चर है, नीचे उसके जो है ना कैटेगरीज है, ऊपर पिक्चर और नीचे उनका जो है ना वो नेम मेंशन है। अब लेट्स सपोज ये सारा इसको कहते हैं फ्रंट एंड। वेबसाइट नज़र कैसे आती है, समझ रहे हो? नज़र किस तरह से आती है, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। एक यूज़र को वेबसाइट व्यू किस तरह से होती है, और फ्रंट एंड जो होता है ना वो आपकी जो इन लैंग्वेजेस के ऊपर बना होता है। सबसे पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। ठीक है। और अगर हम फर्स्ट थिंग का कम्बिनेशन करें तो बूटस्ट्रैप। ठीक है। और फर्दर अदर भी होती हैं। ये होता है फ्रंट एंड इन लैंग्वेजेस के ऊपर बना होता है। ठीक है। और बैक एंड क्या होता है, अब लेट्स सपोज ये पूरा एक लेआउट डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये जिस तरह से ये पूरा लेआउट। अब मैं आया हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर, जिस तरह से मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया। अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, बैक एंड पे फंक्शन परफॉर्म हुआ है कि इस बटन को हिट किया और ये वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, और इसके अंदर ये स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट्स की जो है ना वो चेंजेस होनी चाहिए। मतलब कि प्रोडक्ट की प्राइस, उसके अलावा डिस्काउंट इतना होना चाहिए। फिर इसके बाद मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, वो मुझसे डिटेल्स मांगेगा। ये जो फंक्शनलिटीज़ बीच कैलकुलेशंस हो रही है ना, कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशंस किस में हो रही हैं, PHP में। ठीक है। सही है। ठीक। PHP जो बैक एंड में जो यूज होता है ना, बैक एंड कैलकुलेशंस के लिए परफॉर्म होता है। ठीक है। कैलकुलेशंस
कैलकुलेशंस के लिए मेजर लैंग्वेज जो यूज़ होती है ना वो PHP होती है। बाकी इसके अंदर फ्रेमवर्क्स होते हैं, लारावेल, कोऑर्डिनेटर, उसके अलावा जो एम्बेसी का फर्दर अदर फ्रेमवर्क्स में आ जाएं, ठीक है। और वर्डप्रेस, अब वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस में जो फ्रंट एंड का रोल है ना वो आपका परफॉर्म करती हैं थीम्स, और जो बैक एंड की फंक्शनैलिटीज़ हैं ना वो होती हैं प्लगइन्स। समझ गए हो? अब प्लगइन्स जितने भी डिज़ाइन जी जी होते हैं सर। वो सारे कोर PHP में होते हैं। समझ गए हो? ठीक। 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 अब आपको मेकर लैंग्वेजेस का क्लियर हो गया होगा। फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो थीम्स के अंदर आपकी इंक्लूडेड होती हैं, और बैक एंड जो है वो PHP लैंग्वेज में बना हुआ है, प्लगइन्स जो उसके डेवलप हुए हैं फंक्शनैलिटीज़ के लिए, तो वो आपके यूज़ होते हैं बैक एंड में। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे वू कॉमर्स, वो कॉमर्स का जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो इसका मतलब सारी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटीज़ के लिए आप इंस्टॉल कर रहे हो। आपने थीम तो इंस्टॉल कर लिया है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, लेकिन फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको वो कॉमर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जी सर। होपफुली आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस किसी के? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वसीम आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स वगैरह दे दें अच्छा, अपवर्क पे, फाइवर पे। फ्रीलांसिंग में सबसे मेजर टिप जो है ना वो अभी आप लोकल क्लाइंट्स को टारगेट करना सीखो। ठीक है, सही। लोकल क्लाइंट्स में आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, आपकी कुछ जो कैंडिडेट जिन्होंने स्टार्ट किया उनको मुझे रिपोर्ट आ रही है अभी 2 डेज या 3 डेज हुए हैं टारगेटिंग को, तो रिस्पॉन्स बैक भी आना स्टार्ट हो गया है। सर माशाल्लाह। ठीक है, क्लाइंट का मैसेज का रिप्लाई आने लग जाए ना, यही बहुत बड़ी बात होती है। जेन्युइन बड़ी बात होती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है फिर। कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद आपके ऊपर होता है क्लाइंट को आप लूज़ बिल्कुल करते हो या विन करते हो। ऐसा ही है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मुजम्मिल। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैंने आपसे डिस्कस किया था, मेरी वेबसाइट ऑन नहीं हो रही, आई थिंक एरर आ रहा है शायद। वेबसाइट का बताओ ज़रा, नेम बताओ। मैं ऑनलाइन बैठा हूँ इस टाइम। जी सर, प्रैक्टिस फ्रीलांस, प्रैक्टिस फ्रीलांस फ्रीलांस .free.nf। डॉट फ्री डॉट NF। ओके, प्रैक्टिस फ्रीलांस डॉट फ्री डॉट NF। हो गई ओपन। अच्छा, यहाँ से ओपन नहीं हो रही। अब ऐसा करो, अपनी स्क्रीन शेयर जी करो मुझे, मैं चेक करूँ कहाँ पे गलती हुई है। सर, मैंने आपको व्हाट्सअप किया था सेटिंग में, रीडिंग पे जाके। स्क्रीन शेयर करो इधर। अच्छा सर, मैं ऑफिस में हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ, देखो वर्बली जो होता है ना, काफ़ी क्यूरीज ऐसी होती हैं जो मैं वर्बली आपको बता तो दूँ लेकिन आपको समझ नहीं आएगा किस तरह से परफॉर्म करें। इसी वजह से मैं कहता हूँ स्क्रीन शेयर किया करें। आप मोबाइल से सर क्लासेस आप ले रहे अभी पॉसिबल? जी सर, मैं अभी इस वक्त मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ। हो? ये गलती है, लैपटॉप से ले रहे होते ना ज़्यादा इजी हो जाना था। सर आप वीडियो में मुझे बता दें, मैं देख रहा हूँ, थोड़ी भी स्क्रीन बड़ी हो जाए तो। ओके, सो विजिबल है ना मेरी स्क्रीन? जी जी अच्छा, सर आपने वैसे। सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है, आपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने रीडिंग में जाना है। रीडिंग में जाने के डन बाद सर। आपने ये चीज़ चेक करनी है कि मेरा यहाँ पे कौन सा पेज सेलेक्ट है। जिस तरह से मेरा यहाँ पे होम पेज सेलेक्ट है, होम पेज 1 2 ओके सर। आपका जो होम पेज आपने बनाया होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद ओके। आप अपनी वेबसाइट पे जाके विजिट करोगे, चेक करोगे। ये एक डेमो वेबसाइट है जो मैं प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ कर रहा होता हूँ। जिस तरह से ये जी डेमो सर। पेज है, ये बना रहा था मैं, क्लास बता रहा था, सिखा रहा था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पेजेस में जाना है। पेजेस में जाके आपने चेक करना कि आपका पेज वहाँ पे ब्लैंक तो नहीं है। ये होम पेज जैसा नहीं देखना, जो आपका होम पेज सिलेक्ट हुआ होगा ना उसके आगे लिखा हो रहा होगा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज जी वो सर। पेज होता है जो यूआरएल पे लग जाता है। आपने इसको ओके व्यू सर। पे क्लिक करके चेक करना है कि आया, कि अगर ये ब्लैंक है तो फिर इसको देखो ये ब्लैंक नहीं है। इसी वजह से मेरा सर फ्रंट मेरा पेज यही आ ब्लैंक आ रहा है। रहा आपका ब्लैंक है? है। जी सर, अब मेरी आईडी ऑन करें ना? अच्छा, आईडी आप ऐसा करो, मुझे जो है ना वो जी ये आ रहा है, यही चीज़ आ रही है मेरे पास बस। इसका यूज़र नेम पासवर्ड मुझे व्हाट्सएप करो। जी जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ।
अच्छा सर, उधर वो सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है ना, वो वेबसाइट के साथ लिंक नहीं हो रही, जबकि मैंने यूआरएल और लिंक वहाँ पे अपलोड कर दिया सोशल मीडिया की प्रोफाइल किसके साथ लिंक नहीं हो रही? है। वेबसाइट के साथ नीचे फुटर पे नहीं आइकन बने हुए होते सोशल मीडिया के? पेज लिंक होता है। हाँ जी, पेज लिंक वो हो नहीं रहा। पेज में जैसे अपने लिंक एंटर करना और कुछ भी नहीं करना। सर मैंने आपके सर साथ वो शेयर मैंने किया किया, है। इसके बावजूद भी नहीं हो रहा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वसीम, इनका इशू के बाद आपका इशू डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके। ओके, सो वेबसाइट में लॉग इन करके हम चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है आपका। जी सर। पेजेस में जाते हैं, पेजेस में जाके चेक करते हैं कि आपका जो पेज है, ठीक है, होम पेज ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये देख रहे हो ये। जी सर। अब मैं व्यू करके जी चेक करूँगा ये ब्लैंक है कि नहीं। अगर ये ब्लैंक होगा तो यही आपका इशू है कि ये ब्लैंक हो। जब ब्लैंक, ये तो ब्लैंक पेज है। नीचे वाला जी भी सर। एक पेज है होम पेज, आप मुझे लगता है ये वाला होम पेज लगाना चाह रहे हो। दोनों पेज ही ब्लैंक आ रहे हैं। वेबसाइट पे बनाया गया है। एडिट विद एलिमेंटर करूँ, इसको भी एडिट विद एलिमेंटर करूँ। सर पेज मैंने बिल्कुल ओके बनाया था, उसके बाद नेक्स्ट डे पे ये मसला आ गया। मैं चेक कर लेता हूँ पेज क्या बना हुआ है। जी वो पेज ब्लैंक है, पेज में कुछ भी नहीं है। ये देखो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। सर, वो पेज बिल्कुल ओके था, यही तो मसला है, अचानक से कहाँ गया? वो दोबारा बनाना पड़ेगा। वो ब्लैंक है, शायद माइट भी शायद आपने सेव ना किया हो। यहाँ पे आपने अपडेट लाजमी करना होता है जब पेज बनाने के बाद। जब आप ये सर मैं अपडेट अपडेट कर रहा था। अपडेट नहीं ना करते तो फिर वो सारी बात है कि वो सेव नहीं होता काम, कितना भी किया हो। सर ये मैं दोबारा बना रहा हूँ, दोबारा भी नहीं बन रहा यही पेज। क्यों? ये एजेंसी वाली थीम मैंने दोबारा बनाई, इस पे दोबारा नहीं बनने की, अब दूसरी थीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, अब ये जिस तरह से ये पेज है ना, इसको मैं जी कुछ भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ कि फ्रंट पेज पे विजिबल होता है कि नहीं। ये क्या किया होगा, ये इसके ऊपर क्यों आ रहा है? एक सेकेंड, और मैं इसको फुल विड्थ करता हूँ। हाँ, ये आपने हेडर जो है वो लगाया हुआ है इसका, एक बार मैं चेक कर लूँ। चेक करने के बाद मैं प्रीवियस चेंजेस, एक होम पेज डिलीट करो, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। इसको जी मैं सर। डिलीट सर कर देता हूँ। ये डिलीट करने के बाद ये होम पेज है, इसको हम करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। ओके, जिस तरह से ये किए, इसके ऊपर मैं लेट्स सपोज, जिस तरह मैंने बताया, मैं कोई भी एक हेडिंग रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये पेज रख लेता हूँ। चेक कर रहा हूँ कि पेज के ऊपर अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट ये चेकिंग के लिए, ठीक है। अपडेट कर जी देता सर। हूँ। अपडेट करने के बाद ये होम पेज सेलेक्ट है, और मैं मेन वेबसाइट पे विज़िट करके चेक करता हूँ कि ये अपडेट होता है कि नहीं। अपडेट हो रहा है, इशू कोई नहीं है, जी अपडेट सर। हुआ। जी सर। दोबारा बनाना पड़ेगा
तो सर मैं एक्चुअली ये पूछना था, पुराना पेज कहाँ गया? कौन सा पुराना पेज है ही नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अपडेट नहीं किया हुआ आपने? अपडेट नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ना आपका पेज सेव ही नहीं हुआ था जब आपने बनाया था। ओके सर, मैं तो ये वापसी अपेरेंस पे जाके जो आपने बताया था वहाँ से पेज बनाना होता है एजेंसी में। कोई भी पेज नहीं बना होगा, लगता है वेबसाइट इंपोर्ट नहीं हुई। वेबसाइट इंपोर्ट की थी? सर बिल्कुल की थी कोई भी शायद। पेज इंपोर्ट नहीं हुआ होगा, एरर आया होगा इंपोर्ट के अंदर। ठीक है। ओके। अच्छा सर, ये फ्री डोमेन के ऊपर ना ये इशू आ जाता है, फ्री डोमेन और होस्टिंग पे। जब मैं बना रहा था ना फ्री डोमेन होस्टिंग पे, मुझे भी ये इशू काफ़ी आया था। फ्री डोमेन एंड होस्टिंग पे बहुत से इश्यूज हैं। एलिमेंटर भी नहीं बस चलता कभी प्रैक्टिस के कभी ना लिए जो इसके है ना ऊपर। वो बैक तो सर प्रैक्टिस ये करो इसके ऊपर। पेजेस डिलीट करके दोबारा बनाऊँ? एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये बाकी पेज डिलीट करके क्वेश्चंस, दोबारा। बाकी क्वेश्चंस किसी के? सर वो पेज के साथ सोशल मीडिया की प्रोफाइल लिंक करनी है। अपना ज़रा चेक करवाओ, मैं देख जी लेता हूँ सर। क्या इशू आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर। सर स्क्रीन विजिबल है? जी जी वसीम, स्क्रीन विजिबल है। आप ज़रा चेक करवाओ क्या इशू आ रहा है। सर ये जब मैं इस पर जाके जैसे सपोज इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ तो वापस से ही पेज खुल जाता है। किधर जाके इंस्टाग्राम क्लिक करते हो? सर ये फुटर पे सोशल मीडिया के आइकन्स है ना, इधर लगाई हुई है सारी फेसबुक और। चीज़ें? हाँ सर लगाई हुई है मैंने। दिखाओ ज़रा, कस्टमाइज़र में जाके मुझे चेक करवाओ। कस्टमाइज। ओके सो नहीं नहीं, फुटर पे जाओ, फुटर पे जाके उधर सेलेक्ट कर सकते हो। फुटर फुटर बिल्डर में जाओ। हाँ, फुटर बिल्डर में जो है ना आपका सोशल मीडिया, सोशल। सर अभी ये देखें, ये फेसबुक का लिंक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। हाँ, आपने फेसबुक पेज का लिंक लगाना है, प्रोफाइल का लिंक नहीं लगाना। सर पेज के लगाया है मैंने, ये देखें ना। ये देखो ना, प्रोफाइल डॉट पीएचपी आ रहा है ना। पेज कौन सा दिखाओ ज़रा पहले मुझे। प्रोफाइल डॉट पीएचपी। पेज पेज दिखाओ पहले मुझे सर फेसबुक ये का। पेज है। ये पेज है, हाँ इस पर क्लिक करो, पेज ओपन करो। आपका यूज़र नेम सेट नहीं है? यूजर नेम। हाँ पेज का, पेज के सेटिंग में जाओ। सर सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद इसका यूज़र नेम सेट करो। यूज़र नेम ओके। सेट करो। अवेलेबल नहीं है, आगे ऑफिशियल लिख दो। ऑफिशियल लिख दो। 13 क्यों ये हमेशा रैंकिंग में जाते होते हैं। सही सर। ऑफिशियल की स्पेलिंग ठीक है सर, ओ डबल एफ आई सी आई है। हाँ जी ये ठीक है। सही। सेव चेंजेस। अब ये जो यूआरएल आ रहा है ना ऊपर, पासवर्ड क्या था इसका? सर मुझे पासवर्ड ही याद नहीं है। ओके सो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि देखो पता क्या होता है, पेज का जो आई लिंक थिंक होता है ना, सर हो जाएगा मेरे लगता है शायद। हो हो गया गया वो। है, ठीक है। तो अब आपका जो पेज है ना, ओपन करो ज़रा। पेज की प्रोफाइल ओपन करो। हाँ ऊपर आ गया लिंक, ये लिंक कॉपी करके डालो। ओके सर। और सर इंस्टाग्राम का क्या करना है अगर इंस्टाग्राम को अटैच करना हो तो? इंस्टाग्राम पे भी सेम प्रोसीजर। फिर हैश तो कंपलसरी है ना इसके साथ? हैश? नहीं, तो क्यों? क्या बोलते हैं सर, ये इसके साथ इसके बाद ही लगाना है ना लिंक? हैश तो कहीं भी नहीं लगाना। अच्छा। हाँ, हैश लगाओगे तो उसी पेज पे रिट्रैक्ट कर देगा। सही। हैश तो नहीं लगाया हुआ सब में? लगाया हुआ था सर, तो मैंने इसी हैश वजह से लगाया उसी हुआ पेज पे रिट्रैक्ट कर रहा है, आगे नहीं जा रहा। आप ज़रा इसको है। सही अपडेट सर। करके मुझे चेक करवाओ था वेबसाइट में। सर मैं इसको पब्लिश करता हूँ यहाँ से। पब्लिश करो और मेन वेबसाइट पे जाओ। सर ठीक है, आ गया। इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते कंट्रोल हैं। F5 दबाओ। कंट्रोल एफ। F5, कैशे क्लियर हो जाती है। ओके। ठीक
ठीक है, आप ज़रा फेसबुक पे क्लिक करो। चला गया सर ये तो फेसबुक पे? चलिए, हाँ चला गया ये। ठीक है, ये और इशू था सर ये जिसका। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, अगर हैश इंस्टाग्राम का हैश भी, अपने हटाओ, सारे चल जाएंगे। जैसे ये इंस्टाग्राम है, यूट्यूब से भी हैश इंस्टाग्राम, हटाओ, सबसे हैश हटाओ। ये हैश मैंने यहाँ से हटा दिया। इंस्टाग्राम के, सर ये ठीक है, लिंक ठीक है इंस्टाग्राम का? काफ़ी छोटा सा लिखा हुआ है, मुझे पढ़ के बताओगे? सर WS इंस्टाग्राम डॉट मार्केटर। कॉम ऑब्लिक WS हाँ ठीक मार्केटर है, ठीक है, सेवन ठीक एट है, ठीक है, सिक्स पब्लिश कर दो। ठीक है। ओह, सर ये इंस्टाग्राम इस ब्राउज़र पे नहीं खुलता मेरे पास, दूसरे ब्राउज़र पे अगर मैं ओपन करूँगा ना तो हो जाता है, मुझे ये दूसरे अकाउंट बताओ से। ज़रा, लिंक क्या लिखा हुआ है? WS मार्केटर आगे 786, बस यहाँ तक की लिंक है कि पूरा लिंक डाला हुआ है आगे? सर इंस्टाग्राम डॉट कॉम ऑब्लिक WS मार्केटर 786 ऑब्लिक। एंड में क्या है? सर ये साइन है ना, इसको आई थिंक शायद मैं साइन गलत हटा नाम दो, ले रहा हूँ इसका। साइन नहीं ये लगाते होते। साइन हटा दिया। पब्लिश। बेसिकली स्क्रीन छोटी है ना, तो इस पर तो काफ़ी देखने में हाँ दिक्कत जी होगी। सर। आप चेक करो। सर ये इस पे नहीं खुलता, ये मैं बेसिकली कहीं इस वजह और। से नहीं खुल रहा क्योंकि यहाँ पे आपका ना लॉगिन है इंस्टाग्राम पे, जी मैं यहाँ पे आपने खोल के कंप्लीट देख लेता हूँ। कंप्लीट डिटेल्स नहीं एंटर की अभी तक, इस वजह से वो इस तरह दिखा रहा है। इनकॉग्निटो मोड में ऑन करके चेक करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाओ, वहाँ पे अपनी वेबसाइट, हमेशा इनकॉग्निटो मोड पे अपनी वेबसाइट चेक करते हैं। सर ये पता नहीं था मुझे। सर देखें यहाँ पे खुल गया है, दूसरे अकाउंट से खोला है ना मैंने। अब यहाँ पे यहाँ कंट्रोल पे शिफ्ट एंड दबाओ ज़रा, मैं बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन। हाँ, अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लिखो। ठीक है, सही हो गया सर। मैंने एक वेबसाइट बनाई है पोर्टफोलियो पर्पस के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ। ये डोमेन खरीदी है? जी सर। सर ये मैंने बनाई है इसकी वेबसाइट ना, गुड। लेकिन ये इसमें मैंने लिस्टिंग और इन्वेंट्री जो है वो यूके की डाली हुई है। ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए सही है, क्लाइंट्स को दिखा सकते हो आप। ठीक हो गया सर। सर जैसे ये प्रॉपर्टीज़ में जाए ना, तो इसमें आगे भी मैंने वर्किंग की थी। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिस्ट की हुई है यूके ब्रेडफोर्ड में ना। तो इफ़ आई गो अहेड इन मोर डिटेल्स, तो सर ये प्रॉपर पेज खुल जाता है यहाँ से ना। दैट्स वेरी गुड, गुड। सर बस अब कंफ्यूजन आ रही है हाउ टू गेट अ क्लाइंट डोमेस्टिकली, मतलब लोकल क्लाइंट जो है ना, लोकल क्लाइंट भी इतना मतलब बोल रहे हैं कि आप हमें 3,000 में वेबसाइट बना दो। उनको सोशल मीडिया के लिए टारगेट करो पहले, सही हो गया। फिर उनको वेबसाइट पे लेकर आओ। ठीक हो गया सर। ठीक है, मैं हमेशा कहता अस्सलाम हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जहांगीर? आपकी दुआ है सर। और जहांगीर? सर मैं माइक मैंने अपना वो किया था म्यूट, जानबूझ के जरा वो एक बच्चा रो रहा था सर मेरा अपना। ठीक है। ओके। तो फिर मैंने कहा अब ये वो फिर औरों को डिस्टरबेंस होगी सर, ये तो फिर होते हैं ना कोई बात इशू। नहीं, कोई बात नहीं। आप तो बैठे हैं सर ऑफिस में अलग, जी जी। तो ये आपका ये सिस्टम मजेदार है। अच्छा सर, आपसे एक तो ये पूछना था सर, ये सर्टिफिकेट डाउनलोड उधर से होते हैं जहाँ से कोर्स मिले हमें? प्लगइन्स नहीं सर, सर्टिफिकेट्स वगैरह। सर्टिफिकेट्स आपके जो है ना वो पोर्टल पे ही अपलोड हैं। थर्ड मंथ का जो कोर्स आ रहा है वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे जाके अगर आपने सारे लेक्चर्स वहाँ कैसे कंप्लीट किए हुए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट की किए ऑप्शन हुए आ हैं गई सर। होगी।
सर्टिफिकेट जी का सर, ऑप्शन ऑप्शन आता आया है हुआ वो। था लास्ट में। हाँ जी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, और नहीं तो आप अपनी ईमेल भी चेक कर लो, आपको ईमेल तब भी हो गया होगा जब आपने लास्ट लेक्चर मार्केस कंप्लीट किया था। ठीक है सर, मैं फिर ईमेल क्या हुआ, मैं वहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर लूँगा। हाँ, पोर्टल से भी हो जाएगा और ईमेल से भी कर सकते हो। अच्छा सर, ये बताएं सर, ये जो फेसबुक एड्स रन करते हैं सर, हाँ जी। ठीक है, अब ये देखें, एक तो ये कंपेन होती है, ये तो एंड में होती है ना, उसमें तीन चीज होते हैं, ऐड किसके लिए चलाना है, किसको दिखाना है, हाँ जी। और किस लिए दिखाना है, ये तीन चीजें वो तो एंड में होती है ना, वो तो सेट करते हैं। हाँ सर जी। उससे पहले जो अब ये बहुत ये सारी बहुत चीजें हैं सारे सर, तो आवाज़ कट इसमें रही जो थी, क्या कह रहे थे एंड पे? मैं ये कह रहा हूँ, जो सबसे अहम चीजें हैं सर, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको जी जी। कुछ, तो इसमें से बस ये इतना मेंशन कर दें जो अहम चीजें हैं, जिन पे बंदा सेटिंग वेटिंग जो की हुई है मैंने काफी सारी, हम्म। ठीक है, बाकी जो मेरी रहती है वो मैं कर लूंगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ सर यहाँ से, ओके, मुझे बस स्क्रीन थोड़ा शेयर सा करो ये, ज़रा, मैं चेक कर लेता हूँ। वही थोड़ा कंफ्यूजन आया, मैंने कहा ये बहुत सारे इसमें सिस्टम है सर, तो थोड़ी सी तंगी ना हो फिर पान में। अच्छा सर, ये कुछ नज़र आ रहा है सर? बिल्कुल, मुझे विजिबल है। अच्छा सर, ये देखें, ये तो हो गई कंपेन, ये इधर कंपेन वाला भी मैंने सेटअप निकाला हुआ है अभी। हाँ जी। ये अच्छा सर, ये इन चीज़ों का क्या किरदार है सर ज़्यादा? ये फिर उस पर यूट्यूब पे सही नज़र नहीं है मुझे, ओके, ये जो तीन चार चीज़ें ठहरी हुई है। एक तो ये कि बिजनेस सेटिंग्स, आपकी सेटिंग्स में चले जाओगे बिजनेस की। ठीक ठीक है, है सर। जाओ उधर, दोबारा जाओ उधर, मैं बताता हूँ। ऐड मैनेजर, ये सर ये है। दूसरी ऑडियंस, जब भी आप ऑडियंस बनाते हो आप ऑडियंस सेव करके भी रख सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आप उसी ऑडियंस को दोबारा रीटारगेट कर सकते हो, कि आपको बार बार ऑडियंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज जैसे मैं मल्टीपल कैंपेन्स में काम करता हूँ और अपनी कंपनी की मेरी मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रही होती हैं एट द सेम टाइम, तो मैंने एक ही ऑडियंस सबकी कैंपेन्स के लिए सिलेक्ट की होती है, तो मैं बार बार एंटर नहीं करता मुझे कौन से इंटरेस्ट के चाहिए, कौन से लीड्स चाहिए, तो ऑडियंसेस सेव होती हैं इसके अंदर। तीसरा सही। चौथा है इवेंट मैनेजर। इवेंट ठीक मैनेजर है। इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज जैसा से ठीक है। आपने अगर ई कॉमर्स के साथ अपना जो है वो बिजनेस मैनेजर जो है वो अपना अटैच किया हुआ है, जिस तरह से दराज, दराज के वो अक्सर एड्स देख रहे होते हैं ना, फेसबुक पे लगी होती हैं, स्क्रॉलर जी लगा सर, होता है, प्रोडक्ट्स लगी आ रहे होती है। होते हैं, तो वो क्या जी होता सर। है जब भी आपकी ऐड लगती है ना, ई कॉमर्स स्टोर और आपका जो है वो कॉमर्स मैनेजर दोनों जी आपस सर। में कनेक्ट करते हैं, तो इवेंट मैनेजर उसके अंदर करेक्टर ये प्ले करता है कि वो ये चीज़ चेक करता है कि आपके फेसबुक से कौन कौन जा रहा है आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि जब भी आप दराज की ऐड देखोगे उस पर क्लिक करते हो, या तो आप ऐप पे चले जाते हो दराज के, या तो उसकी जी वेबसाइट पे सर। चले जाते हो। ठीक है, जी सर, तो बिल्कुल। इवेंट मैनेजर क्या करता है, वो काउंट कर रहा होता है कौन कौन बंदा जो है वो वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, कौन बंदा जो ऐप के ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है ना वहाँ से वो परचेज कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जी क्या सर। होता है, नेक्स्ट टाइम आपने वैसे अब एड रन हो रही होगी ना, तो उस बंदे को उसी से रिलेटेड वो प्रोडक्ट दिखाएगा, समझ रहे हो, जी सर। ताकि जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होता है, फेसबुक की तरफ भी और दराज की और डिफरेंट जो भी ई कॉमर्स स्टोर होगा उसकी तरफ। तो ये जी स्ट्रेटजी सर। होती है इवेंट मैनेजर। और बाकी चौथी छठी चीज़ जो होती है वो एड्स रिपोर्टिंग होती है, एड्स की रिपोर्ट्स क्या जा रही है। ठीक है। ये एंड में इनको क्लाइंट को भेजनी होती है, भी हमने जिसके लिए काम किया है उसको रिपोर्टिंग के लिए यूज होती है आपने सर ये। जी सर, क्योंकि आप बेसिक जो काम तो हम्म क्लाइंट के लिए करना है ना सर। अब वो जब वो देखो ना आपका जो बैक एंड पे क्लिक करो ज़रा, बैक पे, ये जहाँ पे आपका एड मैनेजर, नहीं नहीं एड मैनेजर पे, ये सर यहाँ से नहीं इसको क्लोज कर दो ज़रा, कैंपेन को, कैंपेन्स में दोबारा जाओ, इसमें। जहाँ इस पे क्लिक करो, अब ये साइड पे, हाँ ये देख रहे हो। अब अपने क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे करनी होती है, जो भी आप कैंपेन रन करते हो ना, एंड हो जाती है, जी उस सर, कैंपेन को सिलेक्ट करते हैं हम, उसकी रिपोर्ट बना के क्लाइंट को दे देते हैं या एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को दे देते हैं, समझ गए हो। समझ आ गई सर, यहाँ से ये लिखा हुआ है, ये यहाँ इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट, ये ठहरे हुए हैं, ये चीज़ें समझ गए एक्सपोर्ट, हो, ये ठहरे, ये रिपोर्ट, ये ये इधर से हम क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स देते होते हैं। जी सर। और ये सर, ये एक लंबी चौड़ी ये जो चीज़ें आती है ना सर, ये वाली बंदा वहीं पे फंस
सर ये देखो जितनी चीज़ों में गुम हो जाओगे ना, हमेशा याद रखो जब भी आप कोई नया, ये होता है इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। आप चीज़ को जी देखो सर। और समझ जाओ कि इसके अंदर जो है ना, इसका जी सर। वर्ड क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो आपको खुद ही पता जी लग सर। जाएगा इस चीज़, इस फंक्शन में क्या चीज़ हो रही है। जैसे प्लानर, जी सर। प्लानर के अंदर स्केचुअलिंग हो रही, कंटेंट के अंदर सारा पेज का कॉन्टेक्ट है, इनबॉक्स के अंदर सारे मैसेजेस और कमेंट्स हैं, एड्स के अंदर एड्स शो हो जाती हैं, इनसाइड के अंदर जो है ना वो आपको सारी पेज की डिटेल्स मिल जाती हैं कि यार कौन पेज पे आ रहा है, कौन सी एज का आ रहा है और ऑडियंस टाइप कौन सी है। तो वो सारा चीज़ आपका जो है ना वो इसमें शो हो जाता है। सर ये वाला फिर भी कुछ इजी है सर, ये वाला, ये जो नेक्स्ट खोल रहा हूँ ना, हाँ हाँ। अब ये देखना सर, ये चीज है ना, इसमें मेन सेटिंग तुम्हारी एंड में यही होती है ना सर, एड्स मैनेजर होता है ना, बंदा फंसता उधर ही है। अब वो तो कंपेन में यूज होता है ना सर, कंपेन चलाने के हाँ लिए, जी। बिजनेस के लिए मैनेजर, एड्स मैनेजर। हम्म। अब ये यहाँ से जो कंपेन, उससे पहले वाली सेटिंग सर, उसमें बंदे को तंगी आ सकती है। देखो अगर ऐड अकाउंट्स आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और आप बिजनेस मैनेजर से भी ओपन कर सकते हो, ये इसी वजह से दोनों ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यानी कि आपका एड मैनेजर और बिजनेस सूट ये दोनों एक ही डोमेन से आपका लिंक्ड है। ठीक है सर, मैं अभी पहली कंपेन चलाएंगे ना, फिर सही अंदाजा होगा। हाँ। बस ये अभी मैं पहले सर अपने लिए चला रहा हूँ, उसके लिए जो ये वर्डप्रेस वगैरह के लिए और ये सोशल मीडिया के लिए, इनके लिए खुद अपनी कंपेन चलाएंगे मैनुअल फर्स्ट। टारगेटिंग करो, जहांगीर मैंने पहले भी कहा था, मैनुअल टारगेटिंग करो, क्या रिजल्ट निकल आता है, फिर आप ऐड की तरफ जाओ। मैनुअल टारगेटिंग सर, मैनुअल में से सर वो फ्रॉड ही मिलते हैं। मैंने पहले कुछ जिस चीज़ के लिए भी किया है, वो आते हैं जी, इस पे ले जाते हैं, क्या नाम है वो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, वहाँ से कुछ होता नहीं सर एंड में मैनुअल तो टारगेटिंग से मुराद ये है कि आप जो है ना ज़मीन.com, OLX, स्पार्कविल, वहाँ से क्लाइंट्स हंट करो। ठीक है सर। वो मैंने वीडियो शेयर की भी है, मैं एक बार दोबारा नहीं दिखा सर, देता वो हूँ। मैंने देखे, मैंने दोबारा भी सर देखी है वो सर, एक वो वाली वीडियो एक वीडियो। दफ़ा फिर मेंशन कर दें, वो उसको क्लास में मिस कर दी थी, वो लेक्चर में ओके, लूंगा सर वो। तो मैं वेब सॉल्यूशंस का जाओगे ना यूट्यूब चैनल पे, सही है। यूट्यूब चैनल में वेब सॉल्यूशंस, मैंने अब पहले उनके ऊपर जो है ना वो मैंने कवर फोटो नहीं की थी, अब मैंने कवर फोटो खुद बना के मैंने मेंशन कर दिया कि इस वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली भी है ताकि कैंडिडेट्स को आसानी हो जाए। ओके हो गया सर। वेब अच्छा सर, सॉल्यूशंस ये में चलते हैं। जमीन डाट काम वाली वीडियो वो देखी है सर मैंने, वो आसान है कुछ। हम्म। अब आपने जाना है यहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद आपने प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में यहाँ पे भी वैसे आए होंगे, प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है सर, मिल प्लेलिस्ट गया में मुझे जाना, प्ले लिस्ट ये में। है AI डिजिटल मार्केटिंग लाइव QA क्लासेस। इसके अंदर आपने जाना है तो आपको ना ये स्क्रॉल डाउन करोगे तो सर आपकी यहाँ स्क्रीन पे, शेयर नहीं हो रही है। मैं स्क्रीन शेयर नहीं है, नहीं। मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, मुझे लगा मैं स्क्रीन शेयर है, सॉरी। मैंने इधर से स्टॉप शेयरिंग किया भाई। ओके, सो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपनी, ठीक है। तो आपने गूगल यूट्यूब पे आना, वेब डिस्ट्रीब्यूशन सर्च करना है। वेब डिस्ट्रीब्यूशन सर्च करने के बाद आपने वेब 15 है, डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब चैनल में इजी जाना है है। इसके ऊपर रैंक करना, चैनल लेकिन में जाने के बाद आपने प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके पास ये आ रही होगी AI डिजिटल मार्केटिंग लाइव क्लासेस, इधर चले जाना आपने। और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो सारी अभी तक कितनी लाइव क्लासेस हुई हैं ना, उनमें से थोड़ी बहुत अपलोड हो गई हुई हैं। मैंने कोशिश की थी कि इस मंथ में जितनी भी लाइव क्लास हुई हैं वो सारी अपलोड हैं, प्रीवियस मंथ की थोड़ी बहुत। तो इसके अंदर मैंने आपको ठीक हो बताया गया हुआ है, सर। जिस तरह से मैं दिखाता हूँ ज़रा, हर लाइव क्लास के ऊपर ना मैंने उसका लोगो वो बनाने लगाया में हुआ है, लोगो कैप्शन आपने लगाया है, कैप्शन काफ़ी लगाया हुआ है। आसानी हो जाएगी सर। थैंक यू हाँ, सर। ये उसके ऊपर ये भी लगाई हुई है, मैं बताता हूँ ज़रा आपकी ना कवर फोटो आप कैसे देख सकते हो, मैं एक बार दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे जाओगे आप, तो होम वो पे मुझे जाने के दिखाएगा बाद सिर्फ वीडियोस वर्डप्रेस में के। भी शो अब हो जाएगा ये मेरे ख्याल। देखो, जिस तरह से वीडियो ये ये देख कवर रहे हो फोटो आप, आ रही होगी ना ऊपर, कीवर्ड फ्लटर ऐप ये फॉर देखिए एनी आप ओपन कर वर्डप्रेस सकते हो इसको। 4.4। ये देखो ना यहाँ पे, ठीक हो गया ये सर। हाउ टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम बिजनेस वेबसाइट, ये 5 दिन पहले जो अपलोड किया ये वाली, ये देख रहे हो कवर फोटो इसके ऊपर लगी हुई ठीक है, हो गया हाउ टू सर। गेट क्लाइंट फ्रॉम वेबसाइट। ये इसके अंदर मैंने जी बताया सर। इशू रिजॉल्व इन दिस क्लास, एलिमेंटर प्रो का इशू रिजॉल्व हुआ हुआ है। चेक योर कंपेटिटर को कैसे चेक किया जाता है फेसबुक के ऊपर,
उसके अलावा आपने जो है ना वो कम्युनिकेट कैसे करना है कस्टमर के साथ, ये इस लाइव क्लास में है। ये एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया हुआ है। और इन लाइव क्लासेस के ऊपर मैंने कैप्शंस में नहीं दिया क्योंकि पहले रिकॉर्ड हुई हुई थी। अब जितनी लाइव क्लास हो रही है मैं उनके ऊपर इस तरह से कैप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, वो जो आपने बताई थी parkwheel.com, सर एक मिनट ओपन करें अपने पास। हाँ, पार्कव्हील से भी आप क्लाइंट्स ले सकते हो। जी सर, पार्कव्हील्स आप में इसे सर आप ओपन करें सर अपने पास जरा, मैं ओपन कर रहा हूँ। शक्ल देख लें सर हम इसकी जरा। parkville.com में यहाँ से आप क्लाइंट्स कैसे ले सकते हो। इसके अंदर आपने कोई भी गाड़ी सिलेक्ट करनी है, जैसे से मैं लाहौर की सिलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। कोई भी कर लेते हैं, होंडा। कोई भी कर लो इसके अंदर से, जैसे से मैं अभी होंडा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सर रिबॉन कर लें सर, होंडा रिबॉन। कोई भी होंडा ही कर लेते हैं, सारी आ जाएंगी इसमें। ओके। सर्च करना है, सर्च करने के बाद अब ये देख रहे हो, ये फीचर ऐड लगी हुई है। ये फीचर ऐड, ये फीचर ऐड। फीचर एड्स नॉर्मल जो बंदा होता है गाड़ी सेल कर रहा है वो नहीं लगाता, ये कौन लगाता है? डीलर। बिल्कुल ऐसा ही सर। सही है, तो इनको आपने अप्रोच करना है। देख रहे हो कितनी फीचर एड्स लगी हुई हैं। तो सर इनको सर्विसेज क्या देंगे, आपकी शोरूम की वेबसाइट बनवा दें? नहीं नहीं, वेबसाइट की नहीं देनी, सोशल मीडिया के लिए टारगेट करो सबसे पहले। इनको एक मैसेज लीव करो अच्छा। व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आई हैव सीन योर एड्स ऑन parkfield.com एंड फाउंड दैट यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ योर बजट ऑन Parkfield. I will generate more leads and more customers through your company from social media platforms like Facebook and Instagram, and make your presence online and will generate 100% results on the next level. And if you don't get this opportunity, your competitor will raise in next 2 years, and you will can't reach on that level of marketing. तो इस तरह सर से बढ़िया हो गाइड गया सर ये तो। उर्दू में कर सकते, उर्दू में उसको करो टारगेट कि सर मैंने आपका ऐड देखा था पार्कव्हील पे और मैंने ये चेक किया कि आप काफ़ी बजट इसके ऊपर लगा रहे हो, आपके लिए मैं सेम रिजल्ट जनरेट कर सकता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, एड्स के थ्रू। और इन लो साथ ही साथ जो है बजट्स। ना आपकी प्रेजेंस क्रिएट हो जाएगी। अगर आप चेक करें तो बहुत से ऐसे जो है ना वो कार डीलर्स हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ गए और अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वजदान मोटर्स एंड मैनी मोर्स, ठीक है। अगर आप भी सही। इस तरह से रिजल्ट जनरेट करना चाह रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम से लीड से कि नेक्स्ट लेवल पे अपना बिजनेस लेके जा रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ आप चेक करें, इंशाल्लाह यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पांस बैक। ठीक हो गया सर। इस तरह से, ठीक है। इंशाल्लाह सर अच्छा, इसी पॉजिटिव तरह सर डिफरेंट रिस्पांस बिजनेस आएगा। टारगेट किए जा सकते हैं सर। हाँ ऑफ कोर्स। बाकी क्वेश्चंस? कोई बिजनेस भी सर टारगेट हो सकता है। किसी बिजनेस को टारगेट करो, सारे बिजनेसमैन हैं, आपका काम है बिजनेसमैन से। जी सर। अच्छा, इनको सर पेज तो नए बना के दे सकते हैं, सबसे इजी काम तो नया सर पेज बना के देना, सेटअप करना है। नया पेज बना के नया काम करते हैं हमेशा। यस सर, नया पेज भी और इंस्टा का भी नया सेटअप बना के, बिजनेस अकाउंट बना के इनकी एग्जैक्टली। तो प्रेजेंस सर होनी पेज पे चाहिए। नंबर हम अपना डालेंगे या इनका नंबर मेंशन क्लाइंट का। करेंगे? क्लाइंट का नंबर मेंशन करेंगे। एग्जैक्टली। सब कुछ क्लाइंट का डाटा होगा सर, कैसे ना सर? तो सर एग्जैक्टली, व्हाट सारा इफ वी सारा जनरेट क्लाइंट का लीड्स, डाटा अगर होगा। हम जनरेट लीड्स जनरेट करते हैं उसके बाद क्लाइंट को लीड्स चली जाती हैं और उसका मतलब बिजनेस प्रॉफिट में चला जाता है और वो एग्जैक्टली। मेनली हमारे पास क्या प्रूफ है? अगर वो डबल क्रॉस कर जाए कि आपके ये तो मैंने मैन्युअली किया है, ये तो मुझे अपने पीआर अपने पर्सनल रेफरेंस की वजह से आया है। आप उनको रिजल्ट शो ये करवा सकते हो अपनी एड्स के। तो ठीक होगा हो सर, गया अगर आपको सर। नहीं लग रहा तो चलें, हाँ पैसे आपने पहले लेने हैं, बाद में नहीं लेने सही क्लाइंट हो से। गया। सही हो गया। जब उसको नज़र आ नए रहा होगा बंदे ना से कम कि पैसे इसके लेने। पैसे हलाल जा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करते। हर बंदा अपना प्रॉफिट देखता है। अगर कोई बहुत ही बेवकूफ़ हाँ हो सर, बंदा होगा जो नए एक बंदे महीना से कितने फ़ायदा पैसे लेगा, सर अगले चार्ज महीने करने नहीं हैं? लेगा। जी हाँ सर। वो तो फिर सर ऑब्वियसली बेवकूफ़ ही है, उसको बिजनेस सेंस ही नहीं है फिर। एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेसमैन लंबी सोच से होते हैं, छोटी सोच के नहीं होते। वो बिल्कुल होता ऐसा नहीं ही है है। वैसे, ऐसा मैंने कभी भी देखा नहीं है किसी भी क्लाइंट। ज़्यादातर हाँ रिकमेंड है नहीं कि होता नहीं है ऐसा ज़मीन.com के बस। क्लाइंट्स को टारगेट करो, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इंशाल्लाह।
सर मौसम कैसा है लाहौर का? मौसम तो यार ठंडा है बहुत ज़्यादा। सर यहाँ भी बहुत ठंड पड़ गई है, 2-3 दिन से ना ठीक ठाक सर्दी होती है अब रात में। एग्जैक्टली। और आप सुनाओ, काम शाम कैसे जा रहे हैं आप सबके? सर काम जो है इन प्रोसेस है, लगे हुए हैं बस। अल्लाह बेहतर करे। सर मतलब आपकी मेंटोरशिप है, इट्स लाइक हम समंदर में हैं, ठीक है, एवरीबॉडी इज इन 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 देयर ओन यॉट। आपका सामने से जहाज आ रहा है, तूफान आया हुआ है, ठीक है, नाउ एवरीबॉडी इज फॉलोइंग यू। अगर आप फोकस हट जाएगा तो या तो हम डूब जाएंगे या गुम हो जाएंगे। देखो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ फ्रीलांसर की लाइफ जो होती है ना वो इजी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको काफ़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। अभी ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक अच्छे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और माशाल्लाह सर। सब कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी भी ऑन की हुई है, बाइक्स भी हैं मेरे पास। सो द थिंग इज़ डैट कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और साथ ही ऐसे साथ ही जो है है ना सर, डीमोटिवेट नहीं होना। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। ठीक है, इंशाल्लाह सर, फिर आप सब अपना नेक्स्ट ख्याल लाइव क्लास रखिएगा, में अल्लाह मिलते ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिएगा। हैं। और आमीन साथ सर, ही आमीन। साथ जो है ना वो अच्छा हाँ, मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने लिए हैं। मैं टिकटॉक पे भी आ गया हूँ, तो कोशिश करो कि सही। लाइक मुझे ज़रा सर आप उसका लिंक सर ग्रुप में भेज दें ओके सर हो गया उसका। सर, मैं करवा इस देते हैं। वजह से नहीं भेज रहा, सब कहेंगे कि सर आप जानबूझ के जो है ना वो पेड प्रमोशंस करवा रहे हैं अपनी। नहीं सर, नहीं सर, मेरी बात सुना है। जो सर स्टूडेंट होते हैं ना सर, मेरी बात सुना है। हाँ बिल्कुल। एक ताल्लुक होता है सर, ये मतलब है कि जो वालिद का किरदार होता है सर। हम्म। ठीक है ना सर, जो फिर ये गलत सोचते हैं तो फिर वो गलत ही सोचते हैं। आप सर पर्सनली हमें सेंड कर सकते हैं, जिनको जरूरत है उनको तो आप सेंड कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये टिकटॉक पे आप आप मुझे फॉलो पर्सनली कर मुझे सकते मुझे हो। सेंड कर दें सर। हाँ। टिकटॉक लिंक आप भेजें, हम अभी वेब फॉलो कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सर मैं करता हूँ सर, ग्रुप में शेयर आपके टिकटॉक का लिंक है। वेब डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर है। सॉल्यूशंस। जी जी सर, सर, शेयर है। हाँ, शेयर है। तो ये बेसिकली टिकटॉक चैनल है मेरा अकाउंट, जी यहाँ सर। से जाके आप चेक कर सकते हो। ये सर वो वाला टूल कौन सा है सर, जिसमें एनिमेटेड वीडियो बन जाती है विद कैप्शन? अगर हम कैप्शन देते हैं और वो एनिमेटेड वीडियोस बना दें, AI का कौन सा टूल है सर वो? सॉरी क्या कह रहे हो? सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि AI का एक टूल है जिसमें हम उस पर सब टाइटल्स लिख देना तो वो पीछे से खुद ही एनिमेटेड वीडियो जनरेट कर देता है। जो टूल का नाम मैं भूल गया हूँ, मेरे नाम से स्किप हो गया। एनिमेटेड वीडियो मेरे ज़हन से नहीं है, मैं आपको ना सर्च करके बता दूँ। अब ये पता नहीं कौन से लोग हैं ठीक हो जिन्होंने गया मेरे सर। ही नेम से बनाए में हैं। अब मेरा तो पहला वाला मेरा ही है, बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा ही कौन है। सर बस ये आपके स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कोई मुझे भी यही लगता है। हाँ जी सर, मुझे भी यही लग रहा है। स्टूडेंट ही होगा कोई कोई। फेम लेना चाहता हो सर। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ने ना मेरी कंपनी के से पेज बनाए होते हैं, मैं उनको मना कर रहा होता हूँ देखो ऐसे नहीं करते होते, वरना जो है ना वो ऑडियंस स्ट्रेस थोड़ा सा गिर जाता है। ठीक है, बाकी जी सर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। ये फॉलो लाजमी करना आपने, अच्छा मुझे टिकटॉक ठीक है पे। सर सर, मैं मैं अकाउंट अभी करता बनाऊंगा हूँ अभी सर, टिकटॉक काम पे, है फिर उसके सर। बाद फॉलो करता हूँ। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेसिकली अब बात पता क्या है, मैं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा हूँ, वो द मेन रीज़न इज़ डैट कि आप जब काम करते हो ना मार्केट, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। बिल्कुल लाजमी ऐसे ही बस है जी मैं सर, सर। इस बिल्कुल। अंदाज से ये मैं इस वजह से नहीं आया क्योंकि मेरे पास अभी भी एक काम है, लेकिन अब भी मुझे डिसएडवांटेज काफ़ी हो रहा है ना आने का। मैं इसी वजह से कहता हूँ आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया करो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप को। आप हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा ना कहीं से जंप लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक वीडियो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो, सब के लिए हो जाएगी। रील्स अपलोड कर रहे हो, रील्स टिकटॉक पे भी लगेंगी, फेसबुक पे भी लगेंगी, और उसके अलावा जो है ना वो आप यूट्यूब पे भी लगा सकते हो शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो सर सोशल मीडिया पेरेंट्स होना बहुत बहुत मस्त है। बहुत अगर ज़रूरी हम है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना तो सोशल मीडिया पेरेंट्स होना बहुत मस्त है। बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, अपना ख्याल इंशाल्लाह सर। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।